गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था बीकानेर के किस गांव में पहला बालिका सैनिक स्कूल शुरू किया जाएगा। तो बीकानेर में पहला बालिका सैनिक स्कूल है वो जैमलसर गांव में शुरू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बीकानेर के जैमलसर गांव में पहला बालिका सैनिक स्कूल शुरू होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसका 11 जुलाई को इसका शिलान्यास करने वाले हैं। सेना की तैयारी के लिए प्रदेश में संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ये सैनिक स्कूल आवासीय होंगे और बालिकाओं के लिए भोजन और सैन्य तैयारी समेत सभी अत्याधुनिक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। पहले चरण में शिक्षा विभाग ने 5 संभागों में जिसमें कोटा, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस आकांक्षी जिले में युवा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया था। यहाँ दोस्तों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा युवा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया था धौलपुर जिले में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के आकांक्षी जिलों की अगर बात करें तो इसमें धौलपुर भी शामिल है। धौलपुर को पहला विज्ञान केंद्र मिला है। यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो युवा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया था। धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भारत सरकार के वैज्ञानिक संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से जो वंचित क्षेत्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास के अनुरूप है। आकांक्षी जिले वे जिले होते हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पहचाना गया होता है जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और संकेतक कम है, जिन्हें विकास की आवश्यकता है और इन जिलों में सरकार विशेष ध्यान देती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हुडको के साथ एक समझौता यानी एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जल जीवन मिशन में अब राज्य सरकार ने हुडको से 2000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करवा लिया है, जिसके बाद जलदाय मंत्री राजस्थान के कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशानुसार सभी संभागों को 500 करोड़ रुपए का बजट है वो जल जीवन मिशन के तहत जारी होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में हुडको के साथ एक समझौता यानी एमओयू साइन किया था। हुडको का पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। राज्य सरकार जुलाई में ही जल जीवन मिशन में 2000 करोड़ रुपए का बजट है वो वितरित करेगी। जल जीवन मिशन में अगर बात करें तो केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वो 50-50 है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बच्चों के लिए पहली जटिल हृदय रोगों की सफल सर्जरी की जो सरकारी सुविधा है, अत्याधुनिक सुविधा की शुरुआत है वो किस अस्पताल में होगी। यहाँ दोस्तों इस सुविधा की शुरुआत जेके लोन हॉस्पिटल जो कि जयपुर में स्थित है यहाँ पर की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल की ये एक यूनिट बनाई जा रही है CTVS, जो राजस्थान में बच्चों के लिए पहली ऐसी सरकारी सुविधा होगी जहां पर जटिल हृदय रोगों की सफल सर्जरी की जाएगी। दरअसल 20 करोड़ रुपए की लागत से कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी यूनिट, जी हाँ CTVS यूनिट का निर्माण है वो यहाँ पर पूरा हो गया है। यह यूनिट विशेष रूप से नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए समर्पित है। इस अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद यह यूनिट पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगी। राज्य सरकार की यह पहल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 10 जुलाई को प्रदेश भर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 10 जुलाई को गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन है वो राज्य स्तर पर किया गया, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 10 जुलाई को राजस्थान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
विशेष उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार के द्वारा जो गुरुओं के सम्मान में प्रदेश भर में गुरु बंदन कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर धर्म गुरुओं, महंतों, पुजारियों का विशेष तौर पर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रमों में गुरुओं को 2100 रुपये की सम्मान राशि, नारियल, शॉल, मिष्ठान एवं गुरु बंदन संदेश भेंट किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान यूनाइटेड एफसी के किस फुटबॉलर खिलाड़ी को आईएसएल की दिग्गज टीम ईस्ट बंगाल ने साइन किया है? जी दोस्तों, ईस्ट बंगाल ने साइन किया है मार्तंड रैना को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये राजस्थान यूनाइटेड एफसी से खेलते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान यूनाइटेड एफसी के मार्तंड रैना को 1 करोड़ रुपए 3 साल तक के लिए आईसीएल की दिग्गज टीम ईस्ट बंगाल ने साइन किया है। यह मार्तंड ईस्ट बंगाल से खेलने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर है। उन्हें 3 साल के लिए साइन किया गया है। अब राजस्थान यूनाइटेड एफसी से ट्रांसफ़र होकर वे ईस्ट बंगाल के लिए खेलेंगे फुटबॉल। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो संग्रहालय है ये जयपुर में बन रहा है। यहाँ एएसआई का जो संग्रहालय है ये जयपुर में बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई जयपुर क्षेत्र में संग्रहालय बना रहा है। यहाँ एएसआई के जो अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ये संग्रहालय जयपुर के मानसरोवर के पटेल मार्ग स्थित कार्यालय के प्रथम तल पर संग्रहालय बनाए जाने का निर्माण कार्य चल रहा है। विभाग का जयपुर में ऐसा संग्रहालय होगा जिसे हाईटेक तरीके से तैयार किया जा रहा है। संभावना यह जताई जा रही है कि अगस्त या सितंबर तक इसे पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करते हुए राज्य के प्रमुख 45 विभागों को कितने सेक्टर्स में बांटा गया है? तो राज्य के प्रमुख 45 विभागों को कुल 14 सेक्टर्स में बांटा गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करते हुए राज्य के प्रमुख 45 विभागों को 14 सेक्टर्स में बांटा गया है। विकसित राजस्थान 2047 हेतु विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने तथा उसकी प्रगति और निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। सभी विभागों के समन्वय से तैयार विजन डॉक्यूमेंट पर जो नीति है वो आयोग से सुझाव प्राप्त करने के बाद में प्रदेश के विकास का यह दस्तावेज तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में भरतपुर के पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल ने SH1 कैटेगरी की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये है भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने कुल 5 मेडल जीते हैं। यहाँ रुद्रांश ने 1 गोल्ड मेडल भी जीता है, 3 सिल्वर मेडल जीते और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। जहाँ इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, तीनों ही मेडल जीते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। स्वर्ण भी जीता है, रजत भी जीता है और कांस्य भी जीता है, यानी उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। स्वर्ण पदक भी जीता है, रजत भी जीता है और कांस्य भी जीता है। लेकिन वहीं अगर बात करें SH1, यहाँ एक क्वेश्चन बिल्कुल सही, क्योंकि SH1 कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, तो SH1 कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने स्वर्ण ही जीता है। वैसे इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। SH1 कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल, टीम इवेंट और स्टैंडर्ड पिस्टल व्यक्तिगत में इन्होंने सिल्वर मेडल जीती है, जबकि सुमेधा पाठक के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डीजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो डीजी लक्ष्मी योजना ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों में 9034 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं डिजिटल कियोस्क चलाएगी, जिसे जो ATOM कियोस्क के नाम से जाना जाएगा। यह योजना एक परिवार एक उद्यमी की पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को
नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह पीएम मोदी का 27वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनाशियंट वेलवतिया मियाबिलिस से इनको सम्मानित किया गया। तो आपको ये नाम बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पीएम मोदी को मिला है। भारत नामीबिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। ये मोदी जी का 27वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले ब्राज़ील ने भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा था। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया था ब्राज़ील का। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर किस गांव ने संपूर्ण राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर किस गांव ने संपूर्ण राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।